सर्वपितृ अमावस्या आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की तिथि को मनाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या 15वीं तिथि होती है। सर्वप्रथम अमावस्या को आश्विन अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध, दान आदि करते हैं। इस पितृ अमावस्या के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। पितृ अमावस्या पर विधि विधान से तर्पण किया जाता है। जिन पूर्वजों की निधन की तिथि पता नहीं होती, उनके लिए सर्वप्रथम अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जाता है। एक तरह से पिता को विदा देने का दिन है। इस दिन पितृपक्ष के आखिरी दिन होता है, इसलिए पितरों को विदाई दी जाती है। पितरों का श्राद्ध भी किया जाता है। जो सन्यासी हो गए या जो वंश के लोग कहीं दूर रहते हैं, सर्वप्रथम अमावस्या पर इस दिन पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। इस दिन शुभ योग भी है। इस दौरान किए गए दान का पुण्य मिलता है। आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वे सुनिए। सर्वप्रथम अमावस्या पर पितरों के लिए शुद्ध और सात्विक भोजन बनाइए। भोजन में प्याज, लहसुन और तामसिक वस्तुएं शामिल न करें। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान जरूर करें। इसके लिए किसी योग्य पंडित की सहायता लें। तर्पण के समय जल में तिल और जौ मिलाएं। इस दिन कौवों और पितरों के नाम से भोजन खिलाया जाता है। ऐसे में भोजन में से एक हिस्सा कौवों को जरूर खिलाएं। पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शाम को सरसों का तेल का दीपक जलाएं। पितरों के जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा मांगे। मान्यता है कि सर्वप्रथम अमावस्या के दिन तुलसी से जुड़े कुछ उपाय किए जाएं तो पितृदोष का प्रभाव काफी हद तक कम हो सकता है और घर परिवार में सुख संपत्ति आती है। इस दिन पीले रंग का धागा या लाल कलावा लेकर उसमें 108 गांठ लगाएं और उस तुलसी के गमले में बांध दें। ऐसा करने से सुख समृद्धि एवं धन आता है। अमावस्या के दिन तुलसी पर जल चढ़ाना या पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है, लेकिन सर्वप्रथम अमावस्या शाम के समय तुलसी के समीप घी का दीपक जलाकर उसके साथ या 11 परिक्रमा करना शुभ फल देता है। सर्वप्रथम अमावस्या पर तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाने का भी विशेष महत्व बताया गया है। ये उपाय दाम्पत्य जीवन में तालमेल बनाए रखने के साथ घर में शांति और प्रगति लाता है। अमावस्या के दिन सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, सोना, गाय दान करना चाहिए। इस दिन पितरों का श्राद्ध करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा विधि एवं शुद्ध जमीन पर रोली से सातिया बनाकर करनी चाहिए। उस पर जल और रोली के छींटे चढ़ाकर पुष्प चढ़ाएं। कुछ मिठाई व दक्षिणा चढ़ावें, नमस्कार करें। इसके बाद एक ब्राह्मण दंपति को भोजन कराकर तिलक करें, दक्षिणा देकर विदा करें। इस पूजा से पितृगण प्रसन्न होते हैं और अंत तक उन पहुँचता है। पृथ्वी पे किए गए दान, पुण्य और भाव रूप में सूर्य किरणों का आकर्षित होकर चंद्रमंडल के समीप होते हैं। जहाँ पितृगण रहते हैं वहाँ आज ये चले जाते हैं। इस कारण अमावस्या को पितृ श्राद्ध आदि करने का विधान किया जाता है। अमावस्या का मुहूर्त, इस दिन कुतुब मुहूर्त अच्छा रहेगा। इस दिन कुतुब मुहूर्त 39 मिनट का रहेगा। 11:50 से 12:38 तक आप सर्वप्रथम अमावस्या कर सकते हैं। उस दिन रोहिणी मुहूर्त की कुल अवधि 49 मिनट तक की रहेगी। अमावस्या का तर्पण समय, सर्वप्रथम अमावस्या के दिन आप सुबह जब स्नान करें उसके बाद ही अपने पितरों के तर्पण करें। स्नान के बाद ही तर्पण किया जाता है। पितृ पक्ष में सर्वप्रथम अमावस्या का बहुत महत्व होता है। जिनका दिन किसी भी महीने की अमावस्या तिथि को हुआ होता है, सर्वप्रथम अमावस्या पर उनका श्राद्ध करते हैं। जिनके निधन की तिथि पता नहीं होती, उन पितरों का श्राद्ध भी आप इस दिन कर सकते हैं। सर्वप्रथम अमावस्या को ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। सर्वप्रथम अमावस्या से पितृपक्ष का समापन हो जाता है। सर्वप्रथम अमावस्या के सिद्धि योग सुबह 9:32 से बन रहा है, जो अगले दिन सुबह 6:09 तक रहेगा। इस योग में कार्य सफल और शुभ फलदायी होते हैं। अमावस्या पर शुभ प्रातः लेकर 7:55 तक है। उसके बाद में शुक्ल पक्ष योग बनेगा। उस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः से लेकर सुबह 9:32 तक है। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। तो आप भी अमावस्या पर इस प्रकार अपने पितरों को प्रसन्न करें, जिससे आपके सभी कार्य दूर होंगे, बाधाएं दूर होगी। तो आपका अगर किसी प्रकार का पितृदोष है, किसी प्रकार की अशांति रहती है, तो इस दिन आप पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध कर सकते हैं।
इस दिन दान करने का बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन अमावस्या को ब्राह्मणों को सफ़ेद वस्त्रों का दान करना चाहिए।